मेरा नाम अंजलि है। मैं एक बंगले में काम करती थी। इस बंगले में मालिक और मालकिन ही रहते थे। मैं हमेशा अपने मालिक को देखा करती थी और उन्हें देखकर अपने सपने सजाया करती थी, क्योंकि वो दिखने में काफी स्मार्ट थे। आज फिर मैं चुपके से अपने मालिक और मालकिन को देख रही थी। मालकिन के पति मालकिन के लिए गजरे लेकर आए थे और वो बहुत ही प्यार से मालकिन को पहना रहे थे। मैं सोच रही थी, मालिक जैसे किसी इंसान से शादी हो जाए तो सारी ख्वाहिश पूरी हो जाती है। उसी वक्त मुझे मालकिन ने देख लिया। मैं डर कर पीछे हो गई और फिर मैं वहां से भागकर अपने कमरे में आ गई। लेकिन हकीकत यह थी कि वक्त के साथ मुझे मालकिन के पति से प्यार हो गया था, जबकि मैं बहुत छोटी थी। वो मुझसे उम्र में बहुत बड़े थे, लेकिन मैं कभी भी इस बात का इजहार नहीं कर सकी। अगले दिन मैं मालिक के जाने के बाद मालकिन का कमरा साफ करने गई तो मालकिन मुझसे बोली, रात को मैंने तुम्हें देखा था, तुम हमें छुपकर देख रही थी। मालकिन की बात सुनकर मेरी तो सांसें ही बंद होने लगीं। पता नहीं मालकिन क्या सोच रही होगी। मैं कुछ बोलने ही वाली थी कि मालकिन बीच में ही मेरी बात काट कर कहने लगी, अच्छा छोड़ो, मैं चाहती हूं कि तुम मेरे पति से शादी कर लो, लेकिन उससे पहले मैं तुम्हें उठने बैठने की तमीज सिखा दूंगी। मालकिन की ये बात सुनकर तो मैं सोच में पड़ गई और मैंने इनकार कर दिया कि मालिक नहीं मानेंगे। तो मालकिन कहने लगी, ये मेरा काम है, मैं उनको मना लूंगी। तुम अपना बताओ तो तुम करोगी मेरे पति से शादी? फिर मैं सोचने लगी कि जब मैं मालिक से प्यार करती हूँ तो मना करने का क्या मतलब। इसलिए मैं मान गई। मैं रोज मालकिन के पास जाती और वो मुझे अच्छे से और तमीज से बात करना सिखाती। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मालकिन आखिर ये सब क्यों कर रही है। ऐसे ही रोज मालकिन मुझ पर मेहनत करती और मुझे जो भी जैसे जैसे सिखाती, जल्दी तो नहीं, लेकिन मैं सीख लेती थी। यूं ही समय बीता जा रहा था और मालकिन ने अपने पति को शादी के लिए मना लिया। कुछ दिनों बाद मालकिन ने हमारी शादी करवा दी। मेरी हैसियत, मेरा मकाम, सब कुछ बदल गया था। एक दिन जब मैं मालकिन के कमरे में गई तो वो फोन पर बातें कर रही थी और कह रही थी, आप टेंशन ना लें, आपका सामान पहुंच जाएगा। और जैसे ही मुझ पर नजर पड़ी तो उनके चेहरे का रंग उड़ गया और कहने लगी, मैं आपसे बाद में बात करती हूँ। मैंने उनसे पूछा तो कहने लगी, ऑनलाइन राशन का ऑर्डर दे रही थी। वैसे मुझे उसकी बात पर यकीन तो नहीं हुआ, लेकिन फिर भी मैं खामोशी से वापस कमरे में आ गई। फिर एक दिन मालकिन के कमरे में किसी काम से गई तो वहां पर वह एक अंकल से बात कर रही थी कि अंजलि को ज्यादा दिन नहीं रखना है, इसका ट्रायल पूरा हो चुका है, इसने सारे तौर तरीके सीख लिए हैं। मालकिन की बात सुनकर मैं हैरान रह गई और डर की वजह से मैं वहां से भागने लगी। लेकिन तभी मालकिन ने मुझे देख लिया और एक अंधेरे कमरे में ले जाकर बंद कर दिया। मैं बंद कमरे की खिड़की से बाहर बेबसी से देखने लगी। तभी मालकिन ने कहा, तुम्हें क्या लगा हम दोनों पति पत्नी हैं? पागल, हम तो तुम जैसी हसीनाओं को यहाँ लाकर फंसाते हैं और फिर उससे मुंह मांगे दामों पर बेच देते हैं, जिससे तुम लोगों की भी जिंदगी बन जाए और हमारा काम भी हो जाए। उसकी बातें सुनकर लगातार मेरी आंखों से आंसू बह रहे थे। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। मैं अपने मुंह से एक शब्द भी नहीं निकाल पाई, बस इतना ही कहा कि वह शादी। यह सुनकर वह हंसने लगी और कहने लगी कि वो भी झूठ ही था। यहाँ हर महीने नई लड़कियां आती हैं, तो क्या उन सभी से शादी करके बैठ जाएंगे? हम दोनों तो पार्टनरशिप से काम कर रहे हैं और लड़कियों को फंसाते हैं। और इतना कहते हुए मालकिन जोरों से ठहाके लगाकर हंसने लगी और मैं रोती रही। अगले दिन हमें बंद कमरे से बाहर निकाला और मुझे विदेश ले आने के लिए मालकिन के कुछ नौकर मेरे पास आए। मैं बस इतना ही कह रही थी, मुझे बचा लो। मैं सवालों भरी नजरों से सबको देख रही थी। अचानक उनमें एक मुझसे कहने लगा, तुम तो वही बड़े साहब की बेटी हो ना? मैं कहने लगी कि मैं नहीं जानती। किस बड़े साहब की आप बात कर रहे हो? तो वो कहने लगा, तुम उन्हीं की बेटी हो, हम पहचान गए हैं, हम तुम्हें उन तक पहुंचा देंगे। उनकी बात सुनकर मेरी रूह कांपने लगी। अब ना जाने मेरी किस्मत मुझे कहाँ लेकर जा रही थी। पूरी रात मैं रोती रही। अगले दिन वो मुझे एक आदमी के घर छोड़ दिए। जब मैं वहां उनके घर गई तो वहां बाहर नाम लिखा था राकेश। इतना तो मैं समझ गई थी कि इस नाम का कोई आदमी है, लेकिन मैं उनकी बेटी कैसे हो सकती हूँ, क्योंकि मेरे मम्मी और पिताजी को तो गुजरे हुए कई साल हो गए थे। अंदर गई तो एक आदमी खड़ा था। उस आदमी ने मुझे देखते ही अपने गले लगा लिया और कहने लगा कि बेटी तुम कहाँ थी? मैंने तुम्हें न जाने कहाँ कहाँ ढूंढा। उनकी बात सुनकर मैं चुप रही, लेकिन वो कहने लगे, मुझे पता है तुम नाराज हो अपने पापा से। फिर वो कहने लगे, अपने पिता पर भरोसा रखो, मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगा।
वक्त के साथ मुझे एहसास हुआ कि एक अच्छा इंसान है जो अपनी बेटी समझकर मुझे प्यार दे रहा है, लेकिन मेरे दिल में एक डर भी था। मैं अंकल के रूम में गई तो उनके रूम की दीवार पर एक फोटो लगी हुई थी जिसमें अंकल और उनकी पत्नी और साथ में एक छोटी सी लड़की थी जिसकी शक्ल मेरे से मिल रही थी। पता नहीं उनकी बेटी कहाँ थी। उस्ताद से मुझे मालूम हुआ था कि उनकी बेटी बचपन में ही एक मेले में उनसे बिछड़ गई थी और आज वो मुझे देखकर अपनी बेटी समझ रहे थे। मैं भी अब उनको ही अपना पिता समझने लगी हूँ, क्योंकि मैं भी एक अनाथ थी। अब मैं अपने बीते हुए कल को भूलकर अपने पिताजी के साथ एक नई जिंदगी गुजार रही हूँ। तो धन्यवाद दोस्तों। उम्मीद है आप लोगों को हमारी यह प्यारी सी कहानी पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।